शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि पिछले वर्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नेतृत्व प्रभावशाली रहा और अगर वर्ष 2023 में भी यही क्रम जारी रहा तो अगले आम चुनाव में देश में राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक आलेख में राउत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नफरत और विभाजन के बीज नहीं बोने चाहिए। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा सुलझ गया है, इसलिए इस मामले पर कोई वोट नहीं मांगे। उन्होंने कहा कि इसलिए लव जिहाद का नया पेच तराशा जा रहा है। क्या लव जिहाद का यह नया हथियार चुनाव जीतने के लिए और हिंदुओं के बीच भय फैलाने में इस्तेमाल किया जा रहा है? हाल में टेलीविजन कलाकार तनुषा शर्मा की कथित तौर पर आत्महत्या, बहुचर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि यह लव जिहाद के मामले नहीं थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी की जाति अथवा धर्म की महिला को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। राउत ने उम्मीद जताई कि वर्ष 2023 में देश भयमुक्त बनेगा। उन्होंने कहा कि जो चल रही है वो सत्ता की राजनीति की उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा सफल हो और अपना उद्देश्य हासिल करे। राउत ने कहा कि 2022 ने राहुल गांधी के नेतृत्व को नई चमक और प्रभाव प्रदान किया। अगर 2023 में यही क्रम जारी रहा तो हम 2024 में आम चुनाव में बदलाव देख सकेंगे। अपने आलेख में राउत ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमें संकीर्ण बर्ताव से बचना चाहिए, लेकिन तथ्य है कि ये रुख भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ा है। राउत ने कहा कि आज के शासक विपक्षी दलों के अस्तित्व और उनके अधिकारों को स्वीकार नहीं करना चाहते। राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने दावा किया कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने से एक नए विभाजन की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह को घृणा और विभेद के बीज नहीं बोने चाहिए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने राहुल गांधी की तारीफ की हो। इसके पहले भी संजय राउत ने जब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे तभी भी उन्होंने कहा था कि इस यात्रा का काफी ज्यादा गहरा असर होगा और आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता फिर से महाविकास अघाड़ी को वोट देकर के महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज करेगी। एक बार फिर से संजय राउत ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए बताया है कि अगर इस साल राहुल गांधी इसी मजबूती के साथ काम करते रहे तो फिर आगामी लोकसभा चुनाव में उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसके पीछे संजय राउत का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव आम जनता में काफी ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो मानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का जादू चल सकता है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर संजय राउत ने दावा किया है, क्या उनके दावे के मुताबिक देश की जनता राहुल गांधी के चेहरे पर वोट देती भी है या नहीं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़े गए थे और उसका परिणाम संतोषजनक नहीं रहा था, बल्कि पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक आलेख में राउत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नफरत और विभाजन के बीज नहीं बोने चाहिए। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा सुलझ गया है, इसलिए इस मामले पर कोई वोट नहीं मांगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।